स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद राम में। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हुए थे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाए हुए थे। ये पहला हमारा वीडियो है क्लास 10 के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो इसमें हमने क्लास 10 के वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ अभी तक आपने हमारे संपूर्ण वीडियो में जैसे प्रेम और स्नेह बनाए रखा है वैसे आप इस वीडियो में भी अपना प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे। तो हम चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। और पहले चैप्टर में आपका जो रियल नंबर है उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। देन उसके आगे दिया हुआ है एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ए बी। हमें क्या बताना है, a और b जो दो नंबर दिए गए हुए हैं, a और b जो दिए हैं इनका एलसीएम हमें बताना है। एलसीएम बताने के लिए हमें सिंपल तरीके से याद रखना है, एलसीएम की कंडीशन में बड़ी पावर को देखना है और एचसीएफ की कंडीशन में छोटी पावर को। तो x को अगर देखा जाए तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ आपका x है केवल, तो बड़ी पावर क्या है आपकी x क्यूब। ऐसे ही y को अगर देखें तो बड़ी पावर क्या है आपका y क्यूब। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। What is the exponent of 3 in the prime factorization of 864? हमें एक बताना है कि 864 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो 864 का हमें क्या कर देना है, फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा और यहाँ आपका 2 2 जा हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा हो जाएगा। 2 से करेंगे यहाँ 108 हो जाएगा, 2 से करेंगे 5 4 हो जाएगा। आप 2 से फिर से करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। देन 3 से करेंगे 3 9 जा हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा एंड 3 1 जा हो जाएगा। अगर इसको देखें तो आपका जो 2 है वो रिपीट हुआ है 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ 3 जो रिपीट हुआ है वो 3 टाइम है, तो यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 मतलब 3 का एक्सपोनेंट कितना है 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछा ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 864। तो इसमें हमें बताना था इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, वो भी 3 का। तो 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर्स 50 एंड 95। हमें प्रोडक्ट बताना है किसका, जो एलसीएम आएगा इन दोनों नंबर का और एचसीएफ आएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उन दोनों का हमें प्रोडक्ट बताना है, गुणनफल क्या होगा। तो अगर एचसीएफ निकालते हैं इनका तो एचसीएम 50 और 95 का 5 आ जाएगा। ऐसे हमें एलसीएम निकालना है 50 और 95 का, तो हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19, जो कि 50 मल्टीप्लाई 19 बोले तो 950। 19 की मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो 950 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा है 5 एंड एलसीएम फाइंड आउट हुआ 950। और इसका हमें क्या बताना था, प्रोडक्ट। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट बताओगे तो एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ आपका आया हुआ है 5 एंड एलसीएम आया है 950, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 4750। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सो दैट 9 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें बताना है कि अगर कोई भी यहाँ डिजिट दी हुई है उसकी पावर n, मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है, पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है, यहाँ वैल्यू भी इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो पावर दिया हुआ नेचुरल नंबर वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है। तो इसने कहा है विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर इसकी पावर कुछ भी यहाँ रख दी जाए तो क्या वो एंड होगा 0 पे, तो इसका आंसर हमेशा क्या लिखते हैं, वो 9 लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ 9 है, इसकी पावर अगर 0 रख दी जाए
तो भी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर 9 है इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो आपका 81 हो जाएगा। ऐसे ही क्यूब कर दिया जाए तब भी आपका 2 4 3 करके हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट अगर वैल्यू करेंगे तो हमारा आगे चलता रहेगा। अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं तो आपका 9 में 81 हो जाएगा, उसका कर देंगे हम किससे, 9 से मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा 729। तो फिर भी हमारा क्या है कि कोई भी पावर यहाँ रखने पर 0 पे एंड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हमेशा जो आएगा वो किस में आएगा, 9 में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 bells toll at interval of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes। और जो भी 3 बेल है वो दो इंटरवल के टाइम बजने का होता है, वो 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 18 मिनट के बाद उनका बजना होता है। इफ दे स्टार्टेड टोलिंग टुगेदर, अगर वो तीनों एक साथ बजना चालू करती हैं तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो अगले किस टाइम पे वो एक साथ में बजेंगी। तो इस तरीके से आपका कोई भी वैल्यू अलग अलग दिए हुए हैं तो उनको जब कहता है कि साथ में एक साथ कब बजेंगे, इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के, जो भी यहाँ वैल्यू दी होगी तो उन वैल्यू का क्या कर देना, हमें एलसीएम निकाल लेना है। जब भी लास्ट में पूछेगा टुगेदर करके कि एक साथ में कब बजेंगे, एक साथ में कब गाड़ियां अलग अलग चल रही है तो एक साथ में कब मिलेंगे, बस जो है एक जो चल रही है 15 मिनट के लिए, फिर दूसरी 20 मिनट के स्पीड से, तीसरा है ऐसे अलग करके चल रहा है, तो उनका अगर मिलने का टाइमिंग अगर दिया जाए तो क्या होगा, एक साथ मिलने की जब भी बात की जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम, 12, 15 और 18 का निकालना है एलसीएम। तो उसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 15 ऐसे ही रहेगा, 9 हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ 15, यहाँ 9 ऐसे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका सेम, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 1 जा 5 हो जाएगा। इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, आप 4 जा 12 हो जाएगा, 12 के 5 से मल्टीप्लाई कर दे 50 हो गया, 50 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 180 हो जाएगा। तो एक साथ ये ट्रोल होगी, बजेंगे तो कब होंगे भाई, 180 मिनट के बाद। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रूव रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम पहले मान लेते हैं, इसे गलत सिद्ध कर लेते हैं। लेट करते हैं कि रूट 3 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा होता है, इसलिए रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हमें स्क्वायर कर देना है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइंड आउट होगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो p है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, अगर p से क्या हो रहा है 3 डिवाइड हो रहा है, या कह सकते हैं p की वैल्यू जो है 3 को डिवाइड करते, तो इसलिए लिखेंगे 3 इज डिवाइडेड, या फिर p इज डिवाइडेड बाई 3। दोनों में से हमें कुछ भी, या तो 3 कह सकते हैं p इज डिवाइडेड बाई 3, या फिर 3 इज डिवाइडेड बाई p। इस तरीके से हम दोनों स्टेटमेंट को लेकर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होंगे हमेशा एक दूसरे से, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट हम आगे इसी में चलते हैं, आगे दिया हुआ यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो हमें माइंड करना है कि p के प्लेस पे हमेशा वैल्यू जो सपोज करनी होती है
दूसरी बात, सपोज करने पे जो भी रूट के अंदर दिया होता है उस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, रूट से बाहर लेकर के, और इसके साथ में कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। जैसे √3 इक्वल टू पी के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 3, और इसके साथ LMN कुछ भी ले सकते हैं। नीचे वाला सेम लिखेंगे। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो आपको पता है यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 इक्वल टू यहाँ 9 L स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, तो ये इक्वल टू में 9 L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप क्यू स्क्वायर निकालते हैं तो फाइंड आउट होगा आपका 9 L स्क्वायर अपॉन 3, डिवाइड कर देंगे 3 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका 3L स्क्वायर फाइंड आउट होगा। तो जैसे कि अभी हमने लिखा था यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू में फाइंड आउट हुआ था 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इस कंडीशन में हमने लिखा था यहाँ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही आपका क्या है, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3 मीन्स ये हुआ कि Q is also divided by 3। लास्ट में हम लिख देंगे इसके लिए क्या, दिस इज लास्ट में हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ contradiction so that √3 is a irrational number। ये थे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 2√3। सम जो दिया हुआ है जीरोस का वो 2√3 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट जो दिया हुआ है √2। आपसे कहता है आपको करना क्या है, बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ब्रैकेट बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो इसमें रख देना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस सम के प्लेस पे रखना है कितना 2√3 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गिवन है आपका √2, तो फाइंड आउट हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 2√3, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 का एक्स से मल्टीप्लाई तो 2√3x हो जाएगा प्लस √2। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर्स। x प्लस ए क्या है, फैक्टर है किसका 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का। देन फाइंड ए, तो a की वैल्यू क्या होगी, यहां से पहले हम a फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का a, ये जो 1 0 जो गिवन है वो x के प्लेस पे क्या करना है इसमें पुट अप कर देना है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। यहाँ 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की जगह पे रख देंगे हम माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पे माइनस a प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पे माइनस a प्लस 10। इसे सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। जब भी यहाँ पे इवन पावर होती है कितनी भी दी हो 2 4 6 8 ऐसे करके जितने भी पावर दी हो, अगर इवन पावर है तो साइन यहाँ पे चाहे माइनस हो या प्लस, ऑलवेज जो साइन आता है वो प्लस का, और अगर ऑड पावर है तो हमेशा साइन वो आता है जो यहाँ पे साइन दिया होता है, माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस। तो यहाँ आप आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 2a का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 है प्लस 10 हो जाएगा।
यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2a² हो जाएगा और यहाँ माइनस का 2a² ऑलरेडी गिवन है, प्लस का 2a² माइनस का 2a² कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे -5a प्लस 10। तो यहाँ से अगर -5a निकालेंगे तो प्लस का 10 दिया है, दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू निकालेंगे तो 10/5 डिवाइड कर दिया 2, a इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 2। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी तो फाइनली वैल्यू क्या होगी कि 2 होगी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros coefficients। हमें क्या बताना है, पहले तो इनके फाइंड करना है क्या, जीरोस फाइंड करने, और उसके बाद में जो जीरोस फाइंड होते हैं उनका कोएफिशिएंट्स को लेकर के और जीरोस दोनों को लेकर के हमें क्या बताना है, उनके बीच रिलेशन क्या होगा। तो पहले तो हम इसके निकाल लेते हैं, रूट्स क्या निकलेंगे, जीरोस क्या निकलेंगे। गिवन है आपका x² प्लस 7x प्लस 10, इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे। 10 के दो फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, प्लस करके या फिर माइनस करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा 7 आना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई 2 बोले तो 10, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, जो कि इसके प्लेस पर रखेंगे। x² प्लस यहाँ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2 x प्लस 10। सॉल्व कर लेंगे, x² मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो 5x प्लस 2x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5। तो फाइनली हमारे फैक्टर x प्लस 5, दूसरा x प्लस 2 आएगा। अगर इनके हम जीरोस की बात करें तो x इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे +5, दूसरे साइड आके -5, यहाँ x प्लस 2 दिया हुआ है तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -2, -5 और -2 आएंगे। अब हमें रिलेशन बताना है जीरोस कोएफिशिएंट को लेकर के। तो पहला आपका होता है जीरोस को लेकर के सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है वो c/a हो जाएगा। वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा फर्स्ट वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, इसे बीटा सपोज कर लेते हैं। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा के प्लेस पे -5 प्लस बीटा के प्लेस पे प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए -2 इक्वल टू -b/a -b। जाएंगे रिएक्शन जो भी आपका दिया हुआ था स्टार्टिंग में इक्वेशन ये गिवन है, ए आपका ये है, बी ये है और सी ये। तो अगर हम वैल्यू की बात करें बी की, तो बी की वैल्यू है -7 हो जाएगा, ए आपका 1 मतलब क्या हो जाएगा -7। तो इनको प्लस करेंगे, -7 इक्वल टू क्या -7। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है आपका दिया हुआ, दोनों का जो रिलेशन हो रहा है वो प्रूव हो रहा है। ऐसे ही हमें सेकंड वाला प्रूव कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 10 अपॉन a आपका 1 हो जाएगा, तो 1 से लेना देना नहीं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10 इक्वल टू 10। ये भी वेरीफाइड हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। बस हमें यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 4x + 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो हमें ये इक्वेशन केवल लेनी है और इससे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर इसमें सॉल्व करके रख देना है। इसे सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू सॉल्व करेंगे -4 एंड c इक्वल टू आपका 8। पहला वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, बोले तो आएगा माइनस, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, इसमें भी माइनस है तो इसलिए हो जाएगा 4/2, डिवाइड कर दिया तो आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो c/a 8/2 मतलब 8/2 डिवाइड कर दिया तो 4 हो गया। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर हो जाएगा। a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, सो दैट यहाँ वही अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा 4
नीचे अल्फा इंटू बीटा 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 टू 8 हो गया, अपॉन में 4, 8 से 4 माइनस मतलब माइनस का 4 अपॉन 4, डिवाइड कर दिया, 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमें बताना है क्या होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। इनका हम एलसीएम लेते हैं, ए बी का एलसीएम हो जाएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो 2 हो जाएगा, 2bx प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई ay इसकल टू आपका 2, यहाँ 1 सपोज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा 2bx प्लस ay इसकल टू इसका इससे मल्टीप्लाई 2ab हो जाएगा। इसे सपोज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेम इससे हमें सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा bx माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई ay इसकल टू हो जाएगा 4। यहाँ 1 सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड आउट होगा bx माइनस ay इसकल टू इसका इससे मल्टीप्लाई 4ab, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट आपका दिया हुआ 2bx प्लस ay इक्वल टू 2ab, नीचे आपका दिया हुआ सेकेंड इक्वेशन bx माइनस ay इक्वल टू 4ab, इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस ay से ay कैंसिल हो जाएगा, 2bx और bx हमारा ऐड होकर 3bx हो जाएगा, इक्वल टू इसे प्लस करेंगे तो 6 आपका ab हो जाएगा। यहां से अगर हम केवल निकालें x तो x इक्वल टू 6ab, मल्टीप्लाई वैल्यू है तो कहां जाएंगे, अपॉन में 3b, b से b कैंसिल, 3 के टेल में 6 आता है वो 2 टाइम, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 है। अब जो ये वैल्यू फाइंड आउट हुई इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो ये पुट वैल्यू किसमें भाई, इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा दिया हुआ था 2bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। हमें क्या करना है भाई, x के प्लेस पे क्या रखना है, x इक्वल टू 2a, तो रख देते हैं यहाँ पे 2b प्लस x के जगह पे रखना है 2a प्लस ay इक्वल टू 2ab। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 4ab प्लस ay इक्वल टू 2ab। अगर यहां से हम ay निकालते हैं तो 2ab प्लस में 4ab दिया, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4ab हो जाएगा। यहाँ से ay निकालेंगे तो माइनस 4ab से अगर माइनस कर लेंगे 2ab तो माइनस का 2ab बचेगा। यहाँ से y निकालते हैं तो माइनस 2ab, a आ जाएगा आपका अपॉन में, a कैंसिल हो गया, सो दैट y इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा माइनस का 2b। a आपका फाइंड हुआ, मतलब x फाइंड हुआ, x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू माइनस 2b। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देखते हैं सेकंड चैप्टर का थर्ड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें x और y निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सेकंड गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले एलसीएम लेके। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू आपका 8 हो गया। यहाँ 1 सपोज करेंगे 3x प्लस 2y, 3 से हम 2 माइनस कर देंगे, बचेगा प्लस का 1, और 6 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 8 जा 48। यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 48 है, प्लस का 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 47। इसे इक्वेशन पर सपोज कर इसे सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम होगा वो 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 1 जा 2, इसका इधर मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y, 3 से हम 2 माइनस कर देंगे, प्लस का 1 बचेगा, अपॉन में 6 था, इस 6 का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 हो जाएगा,
2x प्लस 3y इक्वल टू, प्लस का 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, 54 से -1 कर देंगे बचेगा 53। इसे इक्वेशन सेकंड से करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम पहले क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो ऐड दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट गिवन है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 47। सेकंड गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 53। ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2x हमारा हो जाएगा 5x, 3y प्लस 2y हो गया 5y, 53 प्लस 47 इक्वल टू 100। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो गया 100। यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे तो 100 अपॉन हो जाएगा 5, तो यहाँ 20 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 20। इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन आई थी उन्हें ऐड किया था। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी गिवन थी, उसे लिखना है 3x प्लस 2y इक्वल टू 47, 2x प्लस 3y इक्वल टू 53। माइनस कर लीजिए भाई, 3x से अगर 2x माइनस करेंगे तो बचेगा x, माइनस 3y से 2y माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा y इक्वल टू, हम क्या करेंगे 53 से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा माइनस का 6। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई 4। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व का इक्वेशन, हमारी इक्वेशन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर लेंगे। थर्ड ये रही x प्लस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहाँ y और y कैंसिल, आप प्लस कर लेते हैं। अब अगर हम सीधा इनको क्या करते हैं, तो जैसा साइन दिया उसी कंडीशन को सॉल्व करते हैं, तो माइनस ये कैंसिल हो गया, x हमारा 2x हो गया, 20 से 6 माइनस कर लिया तो 14 हो गया। यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया आपका 7, x 7 हो गया। इसे आप रख दीजिए भाई फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आई थी उसमें रख दीजिए। यहाँ 3x, x की जगह पे क्या रखना है 7, प्लस आपका गिवन है 2y, तो 2y इक्वल टू 47। यहाँ पे 7 3 जा 21 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 47 इक्वल टू 47। यहाँ से 2y निकाल लेंगे तो हमारा 47, उससे माइनस हो जाएगा कितना 21, माइनस कर लेंगे तो 2y इक्वल टू 47 से 21 माइनस कर लीजिए तो हमारा आ जाएगा 6 एंड 2 26 आ जाएगा। अब यहाँ से हम y निकाल लेंगे तो 26 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया तो 13, y इक्वल टू 13 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड चैप्टर का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमने दिया हुआ है फॉर व्हाट ऑफ के द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड k माइनस 1 आपका x प्लस ब्रैकेट में k प्लस 2 y इक्वल टू 3k दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके सभी 1 की वैल्यू निकलती है और सेकंड वाले से सभी की 2 की वैल्यू निकलती है। तो a1 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2, b1 इक्वल टू 3 एंड आपका c1 इक्वल टू आपका हो गया 7। ऐसे ही हम इस इक्वेशन पे आएंगे तो a2 इक्वल टू दिया हुआ है k माइनस 1, फिर a2 इक्वल टू आपका दिया हुआ k माइनस 1, b2 इक्वल टू आपका दिया हुआ है k प्लस 2 एंड c2 इक्वल टू 3k। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 आपका
2/k-1, b1 इजकल टू 3 आपका हो गया k+2 एंड c1 इजकल टू आपका 7 गिवन है और अपान में c2 की वैल्यू गिवन है 3k। इसमें कोई भी दो वैल्यू को सॉल्व कर लेना होता, चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9k हो जाएगा, 3k का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, तो फाइंड आउट होगा 9k इजकल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का कैसे मल्टीप्लाई 7k प्लस 7 2 से हमारा हो जाएगा 14, 7 के प्लस से इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 7k हो जाएगा, 9k से 7k माइनस कर लेंगे तो 2k बचेगा, इजकल टू हो जाएगा 14। यहाँ से k फाइंड आउट करेंगे तो 14/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 7, एग्जैक्ट आपकी लास्ट फाइनल वैल्यू k इजकल टू 7 होगी। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 1 is subtracted from both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन हो जाता है कितना 1/3 अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना 1 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। यही कहता है सेकंड स्टेटमेंट, इफ 1 इज एडेड, अगर 1 को ऐड कर दिया जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो हमारा बन जाता है 1/2। फाइंड करना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर क्या मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर मान लेते हैं y। मान लेते हैं कि x न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो x है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो क्या है y है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हमारा फाइनली फाइंड आउट होगा x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है भाई कि 1 अगर जो भी आपका फ्रैक्शन है उसमें अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हमने लिखा फ्रैक्शन, उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 का इससे मल्टीप्लाई 1 का इससे मल्टीप्लाई, तो y - 1 इजकल टू इसका मल्टीप्लाई 3x माइनस हो जाएगा आपका 3, तो इसको इधर साइड में आकर शिफ्ट करेंगे तो y आपका हो जाएगा माइनस का 3x इजकल टू माइनस का 3, -1 इधर शिफ्ट करेंगे +1 हो जाएगा, तो y - 3x इजकल टू हो गया आपका -2। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। ऐसे हम सेकंड इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं। सेकंड इसने बोला हुआ है कि जो फ्रैक्शन गिवन है 1 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है, तो 1 हमने ऐड कर दिया, तो कहता है वो फ्रैक्शन बिकम हो जाता है 1/2, बन जाता है क्या 1/2। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा y + 1, इसको इधर सॉल्व किया 2x + 2, y + 2x है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -2x + 2 + 1 इसके पास शिफ्ट करेंगे -1 हो जाएगा, +2 से -1 करेंगे तो बचेगा आपका 1। ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका y और y सेम दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ दिया हुआ है y - 3x इजकल टू -2 एंड सेकेंड दिया हुआ है y - 2x इजकल टू 1। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, y कैंसिल, 3x से 2x माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए माइनस का x, -2 एंड -1 हो जाएगा आपका -3, माइनस माइनस कैंसिल, फाइंड आउट हुआ x इजकल टू 3। इसे पुट कर देना है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी गिवन थी y - 3x इजकल टू -2, तो x इजकल टू 3 फाइंड हुआ तो यहाँ रख देते हैं, y - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका
3 इक्वल टू -2, y माइनस 3 तो 9 इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, -9 है इधर शिफ्ट करेंगे +9 तो y इक्वल टू हो गया 7। तो फाइनली हमारी x की जो वैल्यू है वो 3 फाइंड हुई और y की वैल्यू जो है वो 9 फाइंड आउट होगी। और इसने बोला था कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन पूछा था, लास्ट में पूछा हुआ है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, x और y था। x आपका फाइंड आउट हुआ है 3 एंड y फाइंड आउट हुआ है 7। तो हमारा फ्रैक्शन होगा 3/7। फाइनली आंसर आपका 3/7 होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमने लिया हुआ है चैप्टर 4 कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशंस के भी हमने वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी तक बोर्ड में ऑलमोस्ट रिपीटेड है, पहले से रिपीट हो रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन दी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको ए से लेकर जेड तक कोई अल्फाबेट फाइंड आउट करने को बोलता है और ए की आपकी इक्वेशन दी होती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है ये आपको माइंड करना है। हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। तो हमें दिया हुआ a की वैल्यू जो आपकी दी हुई है वो k माइनस 12 है एंड b की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में k माइनस 12, c इक्वल टू वैल्यू है 2। फॉर्मूला यूज कर देते हैं हम d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू दी हुई है 2 ब्रैकेट में k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए आपका दिया हुआ है आपका k माइनस 12 एंड c दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो इसका होल स्क्वायर जो है वो पूरे का होल स्क्वायर होता है, इसलिए इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 24 आपका k हो जाएगा। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई k माइनस 12 से। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 4 का k से मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई आगे करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 1 कैरी हो जाएगा, 4 4 जा 16 1 17 हो जाएगा 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 हो जाएगा 576 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9 हो जाएगा। और यहाँ के सेम माइनस 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8k, माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो माइनस माइनस प्लस 8 का मल्टीप्लाई 12 से 96। सॉल्व कर लेंगे इसे। के स्क्वायर है, आगे कहीं पे स्क्वायर दिया नहीं है तो 4k स्क्वायर सेम। अब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस का 96k दिया हुआ, यहाँ भी माइनस का 8 दिया हुआ, इसको प्लस कर लेते हैं तो 8 से 14 माइनस का 104 हो जाएगा। 8 से 14 का 4 यहाँ से लेके यहाँ 104 के आपका सेम 576 से आपको प्लस करना है 96 तो प्लस कर लेते हैं 6 6 12 हो जाएगा 1 कैरी 7 9 एंड 7 आपका 16 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 17 हो गया 1 कैरी 5 1 आपका हो जाएगा 6। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, वो है आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका k स्क्वायर माइनस यहाँ 4 2 हो जाएगा एंड 4 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 28 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम करेंगे 6 से 6 बार में आपका हो जाएगा 24 बचेगा 3 तो 8 बार में 32 हो जाएगा। अब हमें इसके कर लेने हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, 168 के दो वैल्यू लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 168 होना चाहिए और उनको प्लस करके या माइनस करके 26 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, k स्क्वायर अगर हम 14 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आपका होगा 168 और इनको अगर प्लस करते हैं 14 और 12 को तो होता है 26। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 14 प्लस का 12 ब्रैकेट के बाहर के प्लस 168 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना भाई, k स्क्वायर माइनस
इसका इससे मल्टीप्लाई 14 के, अब माइनस का हो जाएगा 12 का कैसे मल्टीप्लाई, माइनस का 12 के प्लस 168। तो इसमें कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लिया तो के माइनस 12 हो गया और के माइनस 14 हो गया, प्लस कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा के माइनस 14। उसके बाद माइनस 12 और यहाँ 168 है, तो वो कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 12 भी आता है 168, तो आप ले लेंगे कॉमन यहाँ पे 12। के माइनस 12 के टेबल में 168 आता है 14 टाइम, दोनों ब्रैकेट सेम हुए तो के माइनस 14 हो गया। दूसरी वैल्यू हमारी के माइनस 12 हो गया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो निकलेगी के इक्वल टू 14 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू के इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे, के इक्वल टू 14 एंड के इक्वल टू 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर सेकंड क्वेश्चन दिया हो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर बताना है। नेचर बताने की बात हो या ऐसे लेके जब तक कोई भी अल्फाबेट फाइंड करने की बात करें तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दैट आप यहाँ पे वही करेंगे, a इक्वल टू वैल्यू गिवन है 4, b इक्वल टू गिवन है 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 3। फॉर्मूला यूज करते हैं d बराबर d स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर बोले तो 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा 16 के मल्टीप्लाई 3 से तो 48 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया 48 माइनस 48, 48 से 48 कैंसिल, फाइंड आउट हुआ 0। तो 0 है इसलिए रूट क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये वैल्यू गिवन है आपकी इक्वेशन, आर इक्वल, प्रूव दैट either a is equal to 0 and a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब is equal to 3abc। ये हमें प्रूव करना है। इक्वेशंस हमारी ये गिवन है तो हमने इक्वेशंस लिया, c स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस b स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। इसमें a b c की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ए बी, b इक्वल टू माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी सी एंड c इक्वल टू आपका हो गया b स्क्वायर माइनस ए सी। फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं क्वाड्रेटिक का, d इक्वल टू आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुटअप करते हैं, b बोले तो माइनस 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी सी और इस पूरे का है आपका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a वैल्यू दी हुई है आपकी c स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 4abc दिया हुआ है तो b की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, 4 रख दिया, माइनस आपका दिया हुआ a उसके साथ साथ में तो a की वैल्यू आपका c स्क्वायर माइनस ए बी एंड लास्ट में c की वैल्यू, c वैल्यू आपकी गिवन है b स्क्वायर माइनस ए सी, मतलब b स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी सी दिया हुआ उसका होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, a स्क्वायर करेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी आपकी, a की पावर 4 हो जाएगा। a की पावर यहाँ 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर करेंगे मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 इसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर बी सी हो जाएगा माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4ac और ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई a साथ में हो जाएगा, यहाँ c और c का मल्टीप्लाई, c स्क्वायर का मल्टीप्लाई c स्क्वायर क्यूब हो जाएगा आपका, c क्यूब हो जाएगा
माइनस ए बी का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से, माइनस से कर रहे हैं तो साइन आपके चेंज होंगे, तो माइनस का ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए बी क्यूब हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा प्लस, ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए स्क्वायर, एंड साथ में क्या दिया हुआ बी और सी, तो इसलिए बी सी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 4 ए की पावर 4 प्लस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 ए स्क्वायर बी सी, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यहाँ हो जाएगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4 ए सी क्यूब, ये प्लस का हो जाएगा 4 ए बी क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आपका ए की पावर 4 दिया हुआ है, ऐसा दूसरी जगह वैल्यू गिवन है नहीं है, तो ए की पावर 4 आपका 4 ए की पावर 4 सेम हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा हम देखेंगे दूसरी जगह लिखा हुआ ये लिखा हुआ है, तो प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल दोनों, आगे दिया हुआ है माइनस का आपका दिया हुआ है 8 ए स्क्वायर बी सी, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस 8 स्क्वायर बी सी, ऐसा कहीं दूसरी जगह दिया हुआ है ये दिया हुआ है, माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, तो माइनस का हो जाएगा 12 ए स्क्वायर बी सी, फिर क्या बचा हुआ है प्लस का 4 ए सी क्यूब प्लस का 4 ए बी क्यूब, कौन सी ऐसी वैल्यू जो पूरे में कॉमन दिखाई दे रही है, 4 कॉमन है, इसके अलावा क्या कॉमन है ए कॉमन है, यहाँ भी ए और ए, तो 4 ए कॉमन ले लिया, 4 के टेबल में 4 वन टाइम हो जाएगा, 4 पावर से 1 पावर के माइनस करेंगे तो बचेगा मतलब आपका ए क्यूब, माइनस यहाँ बचेगा 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, ए यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए बी सी, प्लस यहाँ आपका 4a हट जाएगा तो केवल सी क्यूब, यहाँ से 4a हट जाएगा तो केवल पी क्यूब। अगर इसके हम रूट्स की बात करें तो पहला रूट ये अलग कर लेंगे, 4a इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू 0/4 मतलब a इक्वल टू पहली वैल्यू 0, यही हमें पूरा पहला प्रूव करना था, a इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड हमें आगे सॉल्व करना है, इस वैल्यू को देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ माइनस गिवन है माइनस का 3abc, इसको अगर इक्वल टू में शिफ्ट करेंगे तो 3abc प्लस का हो जाएगा। सेकेंड हमें यही प्रूव करना था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, फाइनली हमारा फाइंड आउट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व x की वैल्यू सॉल्व करना और ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के बाहर x दिया हुआ है, इस तरीके से जब फैक्टर्स करते हैं हम क्या करते हैं x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए a अपॉन a प्लस बी, यहाँ x आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो a प्लस बी अपॉन a, यहाँ x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें माइंड करना है कॉमन लेना जब बन पाएगा जब 1 के प्लेस पे सेम ऐसी वैल्यू यहाँ होगी, वरना कॉमन ही नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हमें सिंपल तरीके से माइंड करना है, जब कभी भी आपका लास्ट में 1 दिया हो, इस तरीके से वैल्यू गिवन हो, ए की जगह पे अदर वैल्यू, ए बी के जगह पे अदर वैल्यू हो सकती है, तो सिंपल तरीके से जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसी वैल्यू को यहाँ नोट डाउन करना है, केवल उस वैल्यू को नोट डाउन जो करना है वो मल्टीप्लाई के कंडीशन में नोट डाउन करना है, यहाँ प्लस था मल्टीप्लाई की कंडीशन, ए से ए कटेगा 1 टाइम में, ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा 1 टाइम, मतलब ये पूरा आपका जो लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है। अब कॉमन ले लीजिए इतना और इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ a प्लस बी अपॉन ए है, यहाँ पर भी a प्लस बी अपॉन ए है, तो कॉमन ले लिया a प्लस बी अपॉन ए, यहाँ बचेगा x, ये आपका रिमूव हो गया तो यहाँ बचेगा a अपॉन ए प्लस बी, a अपॉन ए प्लस बी, ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए x प्लस a अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में आपका x प्लस a प्लस बी अपॉन ए, इनके रूट्स अलग अलग निकालेंगे x की वैल्यू, तो x इक्वल टू प्लस, इसको दूसरी साइड सेंड करेंगे तो माइनस का a अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, इनके साइन चेंज होंगे तो माइनस का a माइनस का b अपॉन ए,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी अपॉन ए। तो x इजकल टू पहला आपका जो रूट आएगा वैल्यू आएगी x इजकल टू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, दूसरी वैल्यू आएगी x इजकल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ सॉल्व फॉर x। x इसमें भी हमें निकालना है, जहां आपका दिया हुआ 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इजकल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। जहां कह रहा है कि x ए इजकल टू 0 नहीं होना चाहिए, b इजकल टू भी 0 नहीं होना चाहिए एंड c इजकल टू भी आपका 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये हमें सॉल्व करना है। ओके देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स। एक्स वैल्यू इस साइड में गिवन है तो एक्स वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लीजिए। प्लस में गिवन है, इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इजकल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। एलसीएम लेंगे इसका, x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई x माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस का साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी एंड माइनस एक्स हो जाएगा। इसकल टू इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए मल्टीप्लाई करते तो आपका ए एक्स हो जाएगा, बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू में ए प्लस बी अपॉन में लिखा हुआ है ए बी। ये आपका ब्रैकेट कैंसिल आउट, इसके टेबल में ये कटेगा 1 टाइम तो 1 यहाँ भी हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स सेम आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इजकल टू में दिया हुआ माइनस का ए बी, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का ए बी इजकल टू में 0। कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आएगा x प्लस ए। दूसरा हमारा वैल्यू यहाँ हमने कॉमन ले लिया b, तो यहाँ पर भी x प्लस ए। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन हो जाएगा x प्लस ए, दूसरे में बचेगा x प्लस बी। इनको अलग तोड़ लेंगे, x इजकल टू माइनस का ए हो जाएगा, यहाँ x इजकल टू माइनस का बी। तो x इजकल टू आपका एक आंसर होगा माइनस ए, दूसरा x इजकल टू माइनस बी। किसी में भी आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी 0 नहीं है। वैसे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था a इजकल टू नॉट 0 एंड b इजकल टू नॉट 0 करके दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, कह रहे थे कि a इजकल टू यहाँ पे नॉट 0 एंड b इजकल टू नॉट 0 एंड c इजकल टू नॉट 0। c इसमें गिवन नहीं है, मींस ये हुआ कि ये बाय मिस्टेक यहाँ पे c लिखा है, यहाँ पे आपका होना चाहिए वो x होना चाहिए। तो a की वैल्यू भी 0 नहीं, b की वैल्यू भी 0 नहीं और x की वैल्यू भी कोई भी 0 नहीं। ए इजकल टू आपका अगर निकालेंगे तो माइनस ए की एक्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू है वो 0 नहीं है बल्कि क्या है माइनस ए माइनस बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और अब तक ये बोर्ड में 5 बार रिपीट हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू जो होंगी फाइंड क्या होंगी। यहाँ निकाल लेते हैं a इक्वल टू आपका 9 है, b इक्वल टू माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस b एंड c इक्वल टू है आपका 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। फॉर्मूला पहले d का रख लेते हैं, d फाइंड कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c आपका गिवन है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 होगा, 36 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा a स्क्वायर। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो अंदर के साइन चेंज होंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा
मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से 30 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा और 5 3 15, 3 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी, माइनस है तो ये प्लस साइन तो माइनस हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 72 बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 81 ए स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 8 16 162 हो जाएगा। इसके आगे आपका दिया -72 ए स्क्वायर -18 ए बी -72 बी स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ ए स्क्वायर जो दिया हुआ प्लस का, यहाँ ए स्क्वायर माइनस का दिया हुआ है, तो इससे हम इसे क्या करेंगे, माइनस, यहाँ 11 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 7 से 7 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम माइनस करते हैं 81 बी स्क्वायर से 72 बी स्क्वायर तो बचेगा प्लस का 9 बी स्क्वायर। यहाँ आपका दिया हुआ प्लस का और ये आपका दिया हुआ माइनस का, तो 180 से इसे माइनस कर लेते हैं तो बचेगा माइनस की वैल्यू में, माइनस यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से अगर 2 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 7 तो बचेगा, यहाँ 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 से 1 माइनस 0 हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आपका दिया हुआ है ए बी हो, बाई मिस्टेक यहाँ पर ए बी मिस हुआ, 81 का 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ में क्या आएगा, ए बी भी आएगा, इसलिए यहाँ पर भी ए बी। इसको अब अगर हम लिखना चाहें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं भाई, 3a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो 3a स्क्वायर, यहाँ 3b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये फाइनली फाइंड आउट हुआ। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, माइनस बी की बात करें तो ये पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 9 ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारा ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है 3a माइनस 3b b का होल स्क्वायर, तो यहां लिख लेंगे 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू गिवन है 9, इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 9a प्लस 9b है प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3a माइनस 3b आएगा, यहाँ 9 टू हमारा हो जाएगा 18। ओके, अब अगर हम सॉल्व करें इसे तो एक बार हम प्लस का साइन ले सकते हैं, एक बार माइनस का साइन ले सकते हैं, तो यहाँ पर पहले प्लस का साइन ले लेते हैं, प्लस साइन लेंगे तो 9a प्लस 9b माइनस साइन बचेगा 3a माइनस 3b। ओके, तो सॉल्व करते हैं, 9a से अगर 3a माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 है, 9b से 3b माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा प्लस का 6b अपॉन 18, इसमें 6 कॉमन है तो अंदर बचेगा आपका a प्लस b अपॉन 18, तो डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 हो जाएगा तो a प्लस b अपॉन 3, फर्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या फाइंड आउट होगी भाई a की वैल्यू, यहाँ हम देखेंगे कि जब हमने इसे सॉल्व किया था तो वैल्यू यहाँ हमने प्लस लिया था, तो ये ब्रैकेट में दोनों वैल्यू गिवन है ना, जब प्लस साइन लिया हुआ था तो प्लस साइन लेने के बाद साइन यहाँ बचा था माइनस का, तो माइनस का साइन बचेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3a, उसके बाद यहाँ जो बचेगा हमारा वो क्या बचेगा, माइनस का साइन था इसलिए हमारा ये क्या होना चाहिए, प्लस का 3b होना चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं दोबारा, यहाँ माइनस का साइन बचा था इसलिए माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का हो जाएगा अपॉन में 18, 9a से माइनस करेंगे 3b तो आपका 3a तो बचेगा आपका 6 है, और यहाँ 9b यहाँ 3b तो हमारा हो जाएगा 12b अपॉन 18, 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा a प्लस 2b
अपॉन 18 डिवाइड कर दिया तो a प्लस 2b अपॉन में 3, ये पहला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे हम सेकेंड इसका पॉइंट सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड सॉल्व कर लेंगे तो पहले हमने प्लस लिया था, अब माइनस ले लेते हैं। अगर माइनस लेंगे तो देखते हैं क्या फाइंड आउट होता है। यहां से माइनस लिया तो 9a प्लस 9b, माइनस लेंगे तो प्लस साइन बचेगा, 3a माइनस 3b अपॉन में हो गया 18। 9a से 3a जो ऐड हो जाएगा तो आपका 12 है। यहाँ 9b से 3b माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 6b अपॉन 18। 6 कॉमन ले लिया यहाँ, तो फिर से आपका यहाँ बचेगा 2a और यहाँ बचेगा केवल b अपॉन में 18। 6 से डिवाइड कर दिया 3 टाइम में, तो यहाँ पे 2a प्लस b अपॉन 3। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आपका जो आएगा a प्लस 2b अपॉन 3, दूसरा आएगा 2a प्लस b अपॉन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर है जिनका सम बता रहा 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो मानते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। मान लिया कि पहला नंबर जो है वो क्या है x है, तो फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, एक्स है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, टोटल दोनों का सम 27 है, एक एक्स है तो सेकेंड क्या होगा 27 माइनस एक्स। तो इनका कह रहा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है 182 होगा, तो इसका तो 182 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई 27x इसकल टू 182 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 182 इसकल टू 0, माइनस से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा प्लस का 182 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लेंगे, 182 का फैक्टर अगर करते हैं 14 मल्टीप्लाई 13, 4 के 12, 14 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा, और इनको अगर प्लस करेंगे 27 आएगा। इसलिए x के 27 के प्लेस पे लिखेंगे 14 प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसका इससे मल्टीप्लाई 14x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13x, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस 14, ये दोनों सेम है तो x माइनस 14 हो जाएगा, लास्ट में ये सेम है x माइनस 13। यहाँ दोनों को अलग कर लेंगे तो x इक्वल टू 14 और यहाँ x इक्वल टू 13, तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे 14 और 13 हो जाएंगे। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर।